क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। सर जी आप? हाँ, वो अमित दोस्तों के साथ बाहर गया है, आने में देर हो जाएगी। सोचा तुम्हें बता दूं और मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी कर लो। चांद का टुकड़ा है, हमारी पसंद गलत नहीं थी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है और हमारी भी। इस घर में तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी, कभी किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये लो। अरे ले लो, अब तो तुम्हारा ही हक है। अच्छा हम चलते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? गुड नाइट। हाँ? संभाल, आप अब ठीक तो है? लाइट बंद करो, सो जाओ। क्या हुआ है आपको? आज हमारी शादी की पहली रात है। नहीं, शादी मेरी मर्जी से हुई है, ना ये रात मेरी मर्जी की है, समझी? आपको हम पसंद नहीं? शक्ल देखी, कौन पसंद करेगा तुम्हें? तो फिर आपने शादी के लिए हाँ ही क्यों की? ये पूरी जिंदगी पड़ी है सब बहस करने के लिए। अभी लाइट बंद करो और सो जाओ और मुझे भी सोना दो। शादी क्यों की? ये क्यों किया, वो क्यों किया? क्या बात है, आज सुबह तुम इतनी जल्दी आ गई? मुझे तो लगा तुम दोपहर तक बाहर ही नहीं निकलोगी। अपना चेहरा तो दिखाओ, इधर देखो जरा। अरे तुम्हारी आंखें देख के तो लग रहा है देवर जी ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया। तुम मुझे अपनी जेठानी नहीं, अपनी बड़ी बहन, अपनी सहेली समझो। हाँ, लेकिन जो जिम्मेदारियां मेरी हैं घर में, वो तुम्हें भी सीखनी पड़ेंगी। जी भाभी, जैसा आप कहें। अच्छा, तो देवर जी को भी तुमने ऐसे ही कह के पटा लिया था क्या? जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बहू, चाय लाना। ससुर जी उठ गए हैं, मैंने चाय बना दी है, कविता तुम दे आओगी? जी। अमित, ये मार्बल की डिलीवरी हुई क्यों नहीं अब तक? वो पिताजी, वो ड्राइवर की स्ट्राइक चल रही है ना, तो तुम खुद ले जाते, खुद कराते डिलीवरी। तुम कैसे जाओगे? उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सारे के सारे निकम्मे पैदा हुए हो। अब क्या एक एक चीज बतानी पड़ेगी तुमको? अरे आओ आओ बहू, वहां क्यों खड़ी? लाओ चाय दो।
जरा तेल लगा देना सर पे। जी राजेश, ये इनकम टैक्स का फाइन क्यों भरना पड़ रहा है हमें? पिताजी वो अरे वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली इनकम टैक्स भरने में लेट हो गया तो लेट फीस चार्ज के लिए चेक साइन करवाना था। हमारे यहाँ बेटे नहीं गधे पैदा हुए हैं। अगर हम अपना हाथ उठा ले तुम्हारे सर से तो रास्ते पर भीख मांगकर अपना पेट भरने के काबिल भी नहीं हो तुम लोग। ये लो। अरे तुम क्यों रुक गई? लगाओ तेल लगाओ सर पे। लगाओ, दबाओ अच्छी तरह से। हाँ यहाँ यहाँ। अब ये पनौती की तरह क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ अपने अपने काम पे। हे राहुल, तुम सारा दिन बैठे बैठे क्या करते रहते हो? अरे पापा वो कॉलेज की छुट्टियां चल रही ना। हाँ तो भैया के साथ जाओ, कुछ सीखो, या तुम्हें भी पढ़े पढ़े निकम्मा होना है? नहीं नहीं बाबूजी, मैं जाता हूँ। रेनू, तुम क्या अभी तक खूंटे से बंधी हो? हमारा ये तेल खत्म हो गया है और भी कुछ चीजें मंगवानी है। हमने लिस्ट अपने कमरे में रख दी है, आज ही आ जानी चाहिए। जी बाबूजी। हाँ, बहुत अच्छे से ऐसे। अरे क्या हुआ? अच्छे से देखो, ऐसे इधर यूं। आजा आजा आजा। अरे बहू, झाड़ू ऐसे नहीं लगाते। करो करो, ये देखो इसको ऐसे। मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ। अरे बहू मैं सिखाता हूँ, देखो ऐसे यूं झाड़ू मारते हैं तुम्हारी सास, ऐसे मार। ऐसे डर के पीछे जाने से क्या होगा बहू? सीखोगे नहीं तो आएगा कैसे? पापा जी, तू वापस क्यों आया? वो फोन भूल गया था चार्जिंग में। लगता है सही टाइम पे आ गया। क्या क्या बोला? कुछ नहीं। अच्छा सुन, मोबाइल लेके निकल और अमित भैया से कहना कल राजस्थान जाने की तैयारी करे, वहां से सामान की डिलीवरी लेनी है। चल निकल। ठीक 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 ठीक। सब काम पिताजी की मर्जी से। पिताजी कहें तो आओ, पिताजी कहें तो जाओ, पिताजी कहें तो बैठो, नहीं तो खड़े हो जाओ। अब उनका मन है तो राजस्थान जाओ। अपना तो कुछ रहा ही नहीं इस घर में, ना जी सकते हैं ना मर सकते अपनी मर्जी से। ये लीजिए। वो व्हाइट शर्ट देना। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं। जी वो क्या?
मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो अरे अब बोलोगी भी कुछ, मुझे देरी हो रही है। ससुर जी मुझे गलत तरीके से छूते और वो क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरे पिताजी के बारे में तुम ऐसा सोच भी कह सकती हो? अरे तुम्हारे भी पिता के समान है वो। ध्यान रहे, दोबारा तुम्हारी जुबान से ऐसे शब्द निकलने नहीं चाहिए, समझी? जी सुनिए, वो अब क्या है? मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूँगी? थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और एक दूसरे को थोड़ा समझ भी लेंगे। अरे नहीं घूमना है और ना ही समझने की जरूरत है। तुम्हें बोला था ना, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये फितूर जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दो ना, उतना अच्छा है। खुद की जिंदगी जियो और मुझे मेरी जीने दो। आई बड़ी घूमने। बहू क्या है कि हमारे बाथरूम का गीजर नहीं चल रहा, तो सोचा इसी बाथरूम में नहा लें। यहाँ का गीजर तो चालू है ना? हाँ, अरे कहाँ? गुड्डू का फोन। स्पीकर पे डालिए। हेलो, भैया, मेरे ससुर जी वो मुझे किसी ना किसी बहाने से गलत तरीके से छूते हैं। गुड्डू बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, रोना बंद करो। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है बेटा, तुम परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ। और कोई परेशानी हो तो हमें कॉल करना, ठीक है बेटा? जी भैया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुझे? आंसू, बैठ, पहले बैठ यहाँ। अब बता क्या हुआ? दीदी, ससुर जी की नीयत ठीक नहीं है। वो मुझे गलत तरीके से छूते। क्या बात कर रही है? हाँ दीदी। ये बहुत बड़ा इल्जाम है कविता। दोबारा ऐसी बात अपनी जबान पे मत लाना। छोटी छोटी बातों को ससुराल में बहुओं को नजरअंदाज करना पड़ता है, यही रीत है। लेकिन दीदी बस कविता, इस बात को यही खत्म कर। इसी में पूरे परिवार की भलाई है। ठीक है, अरे आओ आओ बहू, आओ आओ, बैठो हमारे साथ ताश खेलो। वो मुझे खेलना नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, हम सिखाते हैं, बैठो बैठो बैठो। ये देखो ये, अरे वाह बहू वाह, तुम बहुत लकी हो हमारे लिए। आज के बाद तुम हमारे साथ बैठ के यहीं खेलोगी। ये देखो, हाँ जी, आपकी चाल पहले देखो बहू, लीजिए उठाइए। एक से, हाँ, ये मेरी तरफ से, आप लो। अब ये पत्ते तुम हाथ में लो। अरे लो तो सही, पकड़ पकड़। अरे अपने देवर से आंसू छुपाने पड़ते हैं, लेकिन एक भाई से तो अपना दुख बांट सकती हैं। मैं आपको दीदी बुलाऊं तो चलेगा? मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है, पर क्या करूं,
घर में सबसे छोटा हूं ना। लेकिन दीदी आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अरे तोहफा है, तुम्हारे सास की निशानी, अब तुम्हारा ही हक है। इस घर में हमें कोई ना नहीं कहता। अरे क्या बारिश में भीगी मोरनी की तरह मुंडी इधर उधर घुमा रही हो? किसे ढूंढ रही हो? राहुल को? वो यहाँ नहीं है। क्या है, यहाँ का माहौल उसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसको दिल्ली भेज दिया आज सुबह ही, मार्बल डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए 3 महीने के लिए, समझी? लेकिन दीदी आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। हाँ, वैसे हार जच रहा है तुम पे। और सुनो, तुम ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, अपनी औकात में रहो। इस घर में हमारा ही राज चलता है, यहाँ मुर्गा भी हमसे पूछ कर ही बांग देता है। इसलिए तुम अगर हमारे कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। ये अकल तुमको जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है।